નમસ્કાર, હું ચિરાગ TV9 ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારમાં સૌથી પહેલા વાત કરીશું ડ્રગ્સના દૂષણ સામે દરિયાકાંઠે પહેરાની। તો આ સમાચાર પોરબંદરથી છે, જ્યાં સમુદ્રમાંથી પકડી પડાયેલા 3100 કિલોગ્રામ ડ્રગ્સનો કેસ 5 પાકિસ્તાની શખ્સોને પોરબંદર કોર્ટમાં રજૂ કરી દેવાયા છે। આરોપીઓના 15 દિવસના રિમાન્ડ માંગવામાં આવ્યા હતા। નવી બંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં 5 પાકિસ્તાનીઓ સામે ફરિયાદ પણ નોંધાઈ ચૂકી છે। તો સૌથી મોટો જથ્થો 3100 કિલોગ્રામનું ડ્રગ્સ પકડી પડાયું। આરોપીના 15 દિવસના રિમાન્ડ માંગવામાં આવ્યા છે। નવી બંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં 5 શખ્સો સામે ફરિયાદ નોંધી લેવાઈ છે। ડ્રગ્સ સાથે પકડાયેલા આરોપીઓને આજે કોર્ટમાં રજૂ કરાયા છે। તો પોરબંદરમાં અરબી સમુદ્રમાંથી અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ડ્રગ્સનો જથ્થો પકડી પડાયો છે। એનસીબી, ગુજરાત ATS તથા નેવી સહિતની સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા આ સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું, જેમાં 3100 કિલોગ્રામ ડ્રગ્સ પકડી પડાયું છે। બોટમાં સવાર 5 જેટલા ક્રૂ મેમ્બરને પકડી પડાયા છે, જે પાકિસ્તાનના હોવાની વિગતો છે। ડ્રગ્સ અફઘાનિસ્તાનથી લોડ કરવામાં આવ્યું હોવાનો પણ ખુલાસો થયો છે અને ડ્રગ્સનો જંગી જથ્થો તામિલનાડુથી શ્રીલંકા લઈ જવાતો હોવાની આશંકાઓ છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે પોરબંદર SOG ઓફિસ ખાતે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ડ્રગ્સના જથ્થાની ગણતરીની કામગીરી શરૂ કરાઈ હતી, જેમાં કુલ અલગ અલગ 3 પ્રકારના ડ્રગ્સ મળી આવ્યા છે, જેમાં 3110 કિલોગ્રામ હશીશ, 158 કિલોગ્રામ મેથાફેટામાઇન ડ્રગ્સ અને 24 શંકાસ્પદ હેરોઇન મળી આવ્યું છે। હાલ સુરક્ષા એજન્સીઓએ પાકિસ્તાની કનેક્શન વિશે તપાસ આરંભી છે। एनसीबी चीफ SN प्रधान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया गया? सर देखिए, ये एक एनकॉर्ड मैकेनिज्म जो एस्टैब्लिश हुआ था 2019 में गृह मंत्रालय की तत्वावधान में, उसका एक सफल उदाहरण है। इसमें मल्टीपल एजेंसीज का समन्वय हुआ है। इसमें इंडियन नेवी के साथ कारगर कार्रवाई हुई है और गुजरात ATS का भी बहुत बड़ा रोल है। इन तीनों एजेंसी के समन्वय से ये कार्रवाई हुई। सर, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल अब तक निकल कर सामने है? हाजी सलीम का लगातार कंसाइनमेंट हिंदुस्तान के अंदर पहुंच रहा था, वो भी समुद्र के रास्ते। क्या इसमें भी हाजी सलीम के ऊपर शक है? देखिए, शक की सुई कहां जाती है ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तानी लेबल लगे हुए हैं। जो पैकेट्स मिले हैं उसमें पाकिस्तानी लेबल हैं, तो इसलिए इसको रूल आउट करना अभी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अभी एग्जैक्टली कहां से आया है और किस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है और किस सिंडिकेट का इन्वॉल्वमेंट है, ये समय से पता चलेगा। सर, अब हाई सी में भी ऑपरेशन शुरू कर दिए एनसीबी ने, उसके बारे में क्या? देखिए, हाई सी में ऑपरेशन पहले हम लोग नहीं करते थे। इसका जो भी कारण रहा हो, लेकिन लैंड बॉर्डर तक ही हमारी कार्रवाई सीमित रहती थी। लेकिन अब जो है, हम लोगों ने रियलाइज किया कि हमारा जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो बहुत वनरेबल है और इस वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे तस्कर और सिंडिकेट्स। इसलिए प्रोएक्टिव होकर करना पड़ेगा। तो प्रोएक्शन इंस्टेड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन तब होता है जब लैंड में आप वेट कर रहे हैं कि वहां कंसाइनमेंट आए, तब आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। प्रोएक्शन ये होता है कि हम लोग जो जीरो टॉलरेंस अप्रोच गवर्नमेंट ने अपनाया है, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करें और आगे पहुंचकर कार्रवाई करें। सी में इंटरसेप्ट करके कार्रवाई करें। तस्कर आए लैंड तक, उससे पहले हम लोग तस्कर तक पहुंचे। ये इसी उसूल पर हम लोगों ने कार्रवाई की। सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोली थी कि लगातार जल सीमा जो है भारत की, उसको टारगेट किया जा रहा है हमारे दुश्मनों के द्वारा। उसको रोकने के लिए अब एनसीबी किस तरीके से पूरा कोऑर्डिनेशन आगे बढ़ेगा? देखिए, जल सीमा में जैसे कि हमारे IG साहब ने कहा, DDG साहब ने कहा कि जल सीमा का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि जल सीमा से जो कंसाइनमेंट आता है, अगर वो सक्सेसफुली पहुंच जाए लैंड पर, तो वो बड़ा कंसाइनमेंट होगा, छोटा कंसाइनमेंट नहीं होगा। क्योंकि कंटेनर से आएगा, शिप से आएगा, मदर शिप से हो या छोटे शिप से हो, तो सामान ज्यादा आएगा, तस्करी ज्यादा मात्रा में हो सकती है। तो इस रिस्क को तस्कर अंडरटेक करने की तैयारी में रहते हैं। तो इसलिए हमारी तैयारी ये होनी चाहिए कि तस्कर लैंड बॉर्डर तक ना पहुंचे पानी के माध्यम से। इसके लिए कारगर कार्रवाई करने की जरूरत है और उसी कार्रवाई का एक उदाहरण ये है। थैंक यू सर।
एसएन प्रधान जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि एक बड़ा ऑपरेशन पूरा सी के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर जाकर एनसीबी के द्वारा पहली बार किया गया, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी खेप यानी कि तकरीबन 3300 किलो जो हेरोइन, चरस, इसके अलावा मिथी वो बरामद की गई है। और ये जो शिप है दरअसल पाकिस्तान का बताया जा रहा है। अब इसका हाजी सलीम जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रग तस्कर है, इसके अलावा जो दाऊद इब्राहिम है कराची में उसका करीबी भी है। तो क्या इसका इस ड्रग्स का जो कनेक्शन है वो हाजी सलीम से या फिर किसी और ड्रग तस्कर की जो बरामदगी है उससे संबंधित है, इस बारे में फिलहाल एनसीबी लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। कैमरामैन अमित के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।